ये दोस्तों सिर्फ टाइपिंग बेस्ड वीडियो होगा। टाइपिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं सिर्फ उन्हें क्लियर किया जाएगा। बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका भी काफ़ी आप सभी में तहलका मचा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एक्सपीरियंस कौन सा लेके जाना है, ट्रेनिंग का कौन सा फॉर्म लेके जाना है या फिर कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो आपकी जिम्मेदारी है। जो भी फॉर्म्स वगैरह आपके हैं उनको इकट्ठा करो, जो नहीं है उनको बनवा लो और फिर वहाँ लेके जाओ। उसको हम बाद में कवर करेंगे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस टाइम टाइपिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज़ करो टाइपिंग आपकी नहीं होती है और आप सारे फॉर्म्स तैयार कर लेते हो तो इसमें आपकी मेहनत भी बेकार होगी और सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब सिर्फ फोकस करो टाइपिंग के ऊपर, बाकी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स बनते रहेंगे बाद में भी। तो एक स्टूडेंट ने ये मैसेज किया था, काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने अपने डाउट्स क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले इनका डाउट है बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों किसी भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में आप बैक स्पेस जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर बैक स्पेस यूज़ ना हो तो वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर होगा ही नहीं अच्छा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एरर जो होंगे उनको तो करेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एरर करोगे तो आपको उसकी काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए बैक स्पेस जो है यूज़ कर पाओगे। एक स्ट्रोक जो है गलत हो गया, सपोज करो आपने लिखना है वाट, इस तरीके से लिखा जाता है और वहाँ पे क्या लिखा आपने WAHT। तो इनका बोलने का मतलब ये है कि क्या पूरा वर्ड यहाँ पे ख़राब हो जाएगा? जी हाँ, एक स्ट्रोक की वजह से आपके सारे के सारे स्ट्रोक गलत हो जाएंगे। मिस्टेक्स जो होंगी वो डबल हो रही हैं तो फिर आपको पता ही है कितना नुकसान आपको होगा। अभी इन्होंने बोला है कि 1500 स्ट्रोक्स। दोस्तों जो बेसिकली हमीरपुर बोर्ड का प्रोसीजर होता है उसमें स्ट्रोक्स देखे जाते हैं। हालांकि इन्होंने 30 वर्ड्स पर मिनट बोले हैं, लेकिन ये 30 वर्ड पर मिनट किस तरीके से बोलते हैं, 5 स्ट्रोक्स का एक वर्ड काउंट करते हैं। सपोज करो किसी एक वर्ड में आपने 10 स्ट्रोक काउंट कर दिए, कोई बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो देश का नाम है वहाँ पे चेकोस्लोवाकिया, तो उसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उसमें 2 या 3 वर्ड काउंट हो जाएंगे HPSSC के अकॉर्डिंग। अगर आप 5 वर्ड्स का एक यानी कि 5 कैरेक्टर्स का एक वर्ड करते हो तो इस तरीके से देखो स्ट्रोक्स जो हैं 1500 स्ट्रोक्स आपको टाइप करने होते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेस भी काउंट हो जाता है स्ट्रोक में ही, क्योंकि जहाँ पैराग्राफ था मॉडल पेपर इन्होंने दिया था HPSSC हमीरपुर बोर्ड ने, वहाँ पे स्पेस जो है उसको भी काउंट किया था स्ट्रोक्स में। तो 275 वर्ड्स करो, चाहे 280 करो, 285 करो, 300 करो, 350 करो, 1500 स्ट्रोक से ज़्यादा होने चाहिए बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। अगर आपने गलतियाँ करी तो 5% माफ़ है, यानी कि 95% एक्यूरेसी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गलतियाँ करते हो तो टोटली आप पर फिर गाज गिरेगी। दोस्तों 2018 में मेरा नोनी यूनिवर्सिटी का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट क्रैक हुआ था। फिर उसके बाद हमीरपुर बोर्ड वगैरह के क्लर्क वगैरह के भी एग्ज़ाम्स क्रैक हुए। टाइपिंग में क्या प्रोसीजर होता है, सिंपली आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड के अपडेट्स आपको इन फ्यूचर मिलते रहेंगे, हमारे चैनल पर जुड़े रहो। तो उस एडमिट कार्ड के थ्रू आपको वहाँ पे जाना होता है, वो आपको पूरा प्रोसीजर समझाते हैं। इनफैक्ट आपके साथ और भी स्टूडेंट्स होंगे तो एक ही साथ सभी को गाइड करेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो आपको ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, यहाँ पे बात है मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है खुद को। दोस्तों अगर आपको मछली की आँख जो है उसके ऊपर निशाना लगाना है तो अर्जुन की तरह अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। आपको दिन रात टाइपिंग करनी है। दिन रात टाइपिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने सामने लैपटॉप या कंप्यूटर रखो और दिन रात उसी में लगे रहो, पागल हो जाओगे 2 दिनों में। आधा घंटा टाइपिंग करो, 5 मिनट कहीं जाओ, आधा घंटा कहीं घूमो, कुछ काम करो घर का, आधा घंटा फिर से टाइपिंग करो। आधा घंटा के बजाय 1 घंटा भी कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे टाइपिंग ही करते रहना है, पागल हो जाओगे। तो ऐसा मत करिएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ही जम के करनी है अब, क्योंकि ये लास्ट पड़ाव है। सपोज करो ये है सीढ़ी, तो आपने काफ़ी सारी पौड़ियाँ जो हैं इसकी चढ़ी हुई है, लास्ट पौड़ी में हो अब आप, यहाँ से गिरोगे सीधे नीचे जाओगे। तो अब कोशिश करना इस पौड़ी के ऊपर आने की, छत पर चढ़ने की कोशिश करना अब।
तो इतनी प्रैक्टिस करो कि मेंटली आपको कोई फ़र्क ना पड़े एग्ज़ाम में। सपोज करो आपकी स्पीड है 100 वर्ड्स पर मिनट और करने हैं आपको एग्ज़ाम में 30 वर्ड्स पर मिनट। कितना भी प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा, चाहे आप बीमार हों, जो मर्जी हों, आप 30 से ज़्यादा स्पीड बना ही लोगे एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 100 के आसपास स्पीड बना चुके हो। तो ये प्रैक्टिस का सारा फल होता है। मेरी गलतियों की बात करूं कि मैं बाहर हुआ था टाइपिंग में, तो सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैं कीबोर्ड की तरफ देखना शुरू कर रहा था जब मैं टाइपिंग कर रहा था, क्योंकि उस टाइम प्रैक्टिस की कमी थी। जो कीज़ थी अच्छी तरह से मेरे दिमाग में नहीं सेट हुई थी, तो प्रैक्टिस की कमी थी। कुल मिला के प्रैक्टिस ही मैं सब कुछ यहाँ पे बोलूँगा। तो उस तरीके से स्पीड नहीं बनी। जब प्रेशर आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा आता है तो काफ़ी फिर मुश्किल आती है। तो प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो करो। अब नेक्स्ट है इनका डाउट कि सॉफ्टवेयर में टाइपिंग कर रहे हैं तो 40 तक चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर आपकी आंखें जो हैं अच्छे से जम जाती हैं। 20 जब पेज के ऊपर करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, आधी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पेज के ऊपर आपको जरा भी उसका स्वभाव नहीं है। तो सबसे पहले तो आदत बनाओ पेज के ऊपर टाइपिंग करने की। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हो उसको आप नेगलेक्ट करो। आप ये मुझसे वादा करो कि अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग नहीं करोगे। पेज लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर लो, उसके थ्रू टाइपिंग करो। कहाँ पे? MS नोटपैड, ठीक है। MS वर्ड में नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एरर्स जो हैं शो हो जाते हैं साथ में। नोटपैड के ऊपर आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। चाहे कोई भी नोटपैड हो आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में। अब कुछ एक स्टूडेंट्स बोलेंगे मोबाइल क्यों? दोस्तों मोबाइल में भी टाइपिंग हो जाती है, कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है मोबाइल से। OTG केबल आती है एक मार्केट में, तो उसके थ्रू आप कीबोर्ड को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो नोटपैड में टाइपिंग करो, वहाँ पे एरर्स नहीं शो होंगे आपको जो आप गलतियाँ करोगे। फिर उसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है MS वर्ड में जाके। आपको ये भी पता चल जाएगा आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, 300 से जा किए हैं 10 मिनट में या नहीं। और टाइमर ज़रूर लगाओ, 10 मिनट का टाइमर लगाओ, ठीक है। और मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी, कितनी गलतियां आपने करी। आप ये देखो कि 300 अगर वर्ड्स आपने टाइप किए तो उसमें क्या 15 गलतियां करी हैं आपने या फिर इससे ज़्यादा? अगर 5% से ज़्यादा गलतियां आपने करी हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी एक्यूरेसी के ऊपर काम करने की। तो एक्यूरेसी के ऊपर काम करो और पेज से ही टाइपिंग करो, न्यूज़पेपर से या प्रिंट निकलवा के टाइपिंग करो। अब सॉफ्टवेयर्स को छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ भ्रम पैदा होता है कि हमारी 50 स्पीड आ गई, हमारी 100 आ गई, बस बाद में फिर मुश्किल होती है। और इसकी टेंशन मत लो, आप बस प्रैक्टिस करो, टाइपिंग करो। ये डिपेंड करता है हमीरपुर बोर्ड के ऊपर किस तरीके से वो बुलाएंगे, चाहे नंबर्स के हिसाब से, चाहे रोल नंबर के हिसाब से, चाहे जैसे मर्जी। बस टाइपिंग करो, बाकी नहीं। दोस्तों ये बचकाना क्वेश्चन है आप सभी का कि हम जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे कर्सर जो है हमें एंटर करना पड़ेगा या फिर दूसरी खुद ही आ जाएगा दूसरे लाइन पर। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको एंटर प्रेस करना होता है। जैसे आप टाइप करते जाते हैं दूसरी लाइन पर खुद ही ऑटोमेटिकली कर्सर जो है आ जाता है। ये तो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं, ऐसे तो क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में, तो ये तो आपका डाउट होना ही नहीं चाहिए। किसी भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ मत करना। पेज के ऊपर जो प्रिंट वगैरह हैं उसी से टाइपिंग करना नोटपैड में, फिर कॉपी करना, फिर पेस्ट करना MS वर्ड में, फिर अपने एरर्स चेक करना, अपने की स्ट्रोक्स चेक करना, वहाँ पे सब कुछ आ जाता है। दोस्तों डबल स्पेस जो है, अगर आप सपोज करो किसी वर्ड के बाद डबल स्पेस कर देते हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पेस की जो है उसी को प्रेस करे रखो। एक या दो बार प्रेस हो भी जाएगा तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। बस आप जो उसमें स्ट्रोक्स होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे, उनको गलत मत करना, उनका ऑर्डर गलत मत करना। जैसे टाइपिंग जो है ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप TPBYING कर दो, तो ये नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल एक्यूरेट लिखना पड़ेगा वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो अलग से आएगा, जल्द आएगा, बस जुड़े रहो हमारे साथ। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप सभी के लिए, टाइपिंग के ऊपर फोकस करिएगा।
बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर आधे भी होंगे नहीं भी होंगे तो चलेगा, लेकिन अगर टाइपिंग नहीं हुई तो सीधे बाहर आओगे। तो बस बाकी कोई डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस होंगे तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। एक और वीडियो आएगा टाइपिंग के रिगार्डिंग, हो सकता है मैं अपना टाइपिंग का आपको दिखाऊं कि मैं कैसे कैसे टाइपिंग करता हूं, कितनी स्पीड है और किस तरीके से। तो अगर टाइम मिला तो, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल, तो कोशिश करूंगा मैं ज़रूर कि टाइपिंग टेस्ट से पहले पहले अपना बताऊं आपको कि टाइपिंग की स्पीड कैसे कैसे और किस तरीके से करनी होती है, क्या प्रोसीजर होता है। जय हिंद, जय हिमाचल।